Hello students, today we will solve NCERT exercise 1.1. So the first question is, determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. And the first one is relation R in the set A where A is defined as R is equal to x comma y such that 3x minus y is equal to 0. Relation R is defined as, R कैसे defined है, x comma y such that 3x minus y is equal to 0 and in which set A is equal to 1 to 14. Now what is A cross A? A cross A will be 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3 up to 1 comma 14, then 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3 up to 2 comma 14, then 3 comma 1, 3 comma 2 up to 3 comma 14 and so on, and the last number is 14 comma, last number is 14 comma 14. जितने भी नंबर्स हमें रिलेशन में मिलेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो इस ए क्रॉस ए से मिलेंगे. इसको चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव. हम रिलेशन आर भी लिख लेते हैं, क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. इट मींस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. इट मींस y इज इक्वल टू y is equal to 3x. अब हम x की वैल्यूज एज्यूम करते हैं. सपोज x is 1, अगर x 1 है देन y क्या मिलेगा, y is equal to 3x. It means y is 3, 1 comma 3. Then if x is 2, अगर x 2 है 2 comma 6, 3 comma 9, 4 comma 12. अगर हम x5 ले लें, सपोज हमने x की वैल्यू क्या ले ली 5, देन y इज 5 into 3 50. 50 इस सेट में नहीं है तो वो हमारे रिलेशन में नहीं है. ये रिलेशन मिल गया. चेक कैसे करते हैं, I'll explain two methods. तो फर्स्ट वन इज फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, a comma a belongs to R for every a belongs to that set A. A comma a belongs to R का मतलब क्या होगा, ये x और y दोनों सेम हो जाए. तो if x is equal to y, अगर x और y दोनों सेम हो गए, if x is equal to y, put it here, 3x minus x is equal to 0 और 2x is equal to 0. वैल्यू क्या मिल गई, 2x is equal to 0. अब x की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी x बिलोंग्स टू दिस सेट, फॉर एनी x बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट की किसी भी वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा. तो ये क्या है, कंट्राडिक्टरी कंडीशन है. इट मींस द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इसके पहले एक लाइन लिखेंगे, for any x belongs to set A, 2x never be 0. 2x कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए चेक करें. सिमेट्रिक कंडीशन, x comma y belongs to R implies that y comma x belongs to R for every x comma y belongs to that set. x comma y R को belong कर रहा, तो let x comma y belongs to R. let
x, y बिलोंग्स टू, अगर x, y बिलोंग करेगा, कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x और y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, y, x r को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर y, x r को बिलोंग करेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू x if y, x बिलोंग्स टू r, अगर y, x बिलोंग करे, रिलेशन कैसे लग रहा था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0 और 3y इज इक्वल टू x। ये कंडीशन दोनों एक साथ पॉसिबल हो सकती हैं कि y इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 3y, दोनों कंडीशंस एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। x, y बिलोंग्स टू r, 3x minus y is equal to 0, y is equal to 3x, so y minus 3x is equal to 0, it means y, x does not belongs to r, hence the relation is not reflexive, ये relation reflexive नहीं है। Now check for transitive, for transitive, transitive के लिए कंडीशन, लेट x, y belongs to r, y, z belongs to r, it implies that x, z belongs to r, ये हमें चेक करनी है, x, z belongs to r, दो कंडीशंस ट्रू हैं, थर्ड वन को चेक करना है। तो if x, y belongs to r, x, y belongs to r, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3x minus y is equal to 0, 3x minus y is equal to 0 और y is equal to 3x, simple, number 1। y, z belongs to r, y, z belongs to r, it means 3y minus z is equal to 0 और z is equal to 3, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस सेकंड नंबर, ये कंडीशन है हमारी, z is equal to 3y, दैट इज सेकंड वन। दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ये y की वैल्यू 3x इसमें पुट कर देते हैं, सो z is equal to 3y, z is equal to 3y from second, from first we get y is equal to 3x, so z is equal to 3, y की जगह क्या पुट कर दिया 3x और z is equal to 9x, z क्या आ गया 9x। if z, x belongs to r और if x, z belongs to r, अगर x, z r को बिलोंग करेगा, इट मींस इसका मतलब क्या है 3x माइनस z इज इक्वल टू r और 3x इज इक्वल टू z और 3x इज इक्वल टू z, मिला क्या, z इज इक्वल टू 9x मिल गया, implies that x, z does not belongs to r, क्योंकि अगर ये बिलोंग करेगा, इट मींस 3x माइनस z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 3x और z इज इक्वल टू 3x होना चाहिए, हमें मिल क्या रहा है कंडीशन में, z इज इक्वल टू 9x, इट मींस रिलेशन ट्रांसिटिव भी नहीं है, सो द relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। सेकेंड मेथड कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन हमने लिख लिया रोस्टर फॉर्म में, 1, 1 belongs to r, no, 2, 2 belongs to r, no, 3, 3 belongs to r, no, कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा है, 1, 1 does not belongs to r, 2, 2 does not belongs to r, hence the relation is not reflexive। For symmetric, 1, 3 belongs to r but 3, 1 does not belongs to r, 3, 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मींस सिमेट्रिक भी नहीं है। अगेन 1, 3 belongs to r, good, 3, 9 belongs to r, second condition for transitivity, 1, 9 does not belongs to r, hence the relation is not transitive,
we can write it, we can write like this also. Okay. Earlier I wrote generalized solution. हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 1,3 बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं है. 1,3 3,9 बिलोंग कर रहा है, बट 1,9 बिलोंग नहीं कर रहा है. इट मींस ये ट्रांसिटिव नहीं है. 1,1 2,2 3,3 ये भी रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं. इट मींस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. गॉट इट? Now second part. Second question is, R in the set n of natural numbers. इस बार रिलेशन कहाँ है? नेचुरल नंबर्स के सेट में है. डिफाइंड एज R इज इक्वल टू, सेट क्या लिया है? सेट नेचुरल नंबर का लिया है. तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या लेंगे? नेचुरल नंबर का, n क्रॉस n. R इज इक्वल टू x, y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4. And x is less than 4. x क्या है? 4 से छोटा है. ओके. रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, x की वैल्यू क्या है? लेस देन 4. इट मींस पहला नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर 1. अगर x की वैल्यू 1 है तो y की क्या हो जाएगी? 6. 2 then 7, 3 then 8. 4 नहीं ले सकते क्योंकि x क्या है? लेस देन 4. तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें कहां मिलेंगे? अपने रिलेशन में मिलेंगे. अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांसिटिव है. 1,1 does not belongs to R. 1,6 belongs to R. Then 6,1 does not belongs to R. ट्रांसिटिविटी की भी कंडीशन नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांसिटिव है. ओके. चेक कैसे करेंगे? जनरलाइज सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव? फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए क्या है? a, a belongs to R. For every a belongs to that set n. So if a, a belongs to R, let x is equal to y. Let x is equal to y. So x is equal to x plus 5. किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि वो नंबर कैसे मिले, उसी में 5 ऐड करने पर मिले. दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी नेचुरल नंबर. किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. जब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इट मींस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए a, b belongs to R implies that b, a belongs to R for every a, b belongs to natural number. A, b belongs to natural number. That's an n. A, b belongs to R. So let x, y belongs to R. Let x, y belongs to R. x, y किसको बिलोंग कर रहे हैं? R को बिलोंग कर रहे हैं. जब x, y बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन क्या मिल रहा है? y is equal to x plus 5. y is equal to x plus 5. अब यहां से x क्या मिल जाएगा? y minus 5 is equal to x. y minus 5 is equal to x. It means y, x does not belong to R. क्योंकि अगर y, x बिलोंग करेगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? x is equal to y plus 5. फर्स्ट मेंबर plus 5 is equal to सेकेंड मेंबर. फर्स्ट मेंबर plus 5 is equal to second number. तो y plus 5 is equal to x. वो तो मिला नहीं हमें. मिला क्या? x is equal to y minus 5. Hence the relation is not symmetric. For transitive, let x, y belongs to 1.
y, z belongs to r. दो कंडीशन में ट्रू ले ली, x, y belongs to r, y, z belongs to r. x, y belongs to r means y is equal to x plus 5. y, z belongs to r means z is equal to y plus 5. फर्स्ट में सेकंड में y की वैल्यू पुट कर दें, z is equal to x plus 5 plus 5 और z is equal to x plus 10. If x, z belongs to r, तो मिलना क्या था, z is equal to x plus 5, मिल क्या रहा है, z is equal to x plus 10. Hence the relation is not transitive. x, z does not belongs to r. x, z r को belong नहीं करेगा. Got it? The third one. Third question. I hope you clear first and second. Question number third. Relation or on the set. यहाँ पे set given है. Set A is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And R is defined as x, y. Y is divisible by x. Y is divisible by x. That is third part. फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. अब ये यहां पे डिफाइन है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है x, y, y is divisible by x. रिफ्लेक्सिव के लिए अगर चेक करेंगे, जनरल सोल्यूशन लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. a, y belongs to r. कंडीशन, अब ये a किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को बिलोंग कर रहा है. y is divisible by x. Is a is divisible by a? Definitely true. For all of 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 2, 3 is divisible by 3, 4 is divisible by 4. So 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 all belongs to this relation. A, I belongs to R. A is divisible by A. A is divisible by A. Hence R is reflexive. Hence R is, or we can write 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 belongs to R. ये रिलेशन R को बिलोंग करेंगे. रिलेशन R मिलेगा कैसे, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1, 1, 1, 2, 1, 3 सारे मेंबर्स मिले. देन रिलेशन क्या है, y is divisible by x. तो ये सारे मेंबर्स हमें हमारे सबसेट में या रिलेशन में मिल जाएंगे. क्लियर? फॉर सिमेट्रिक सिमेट्री के लिए चेक करते हैं. कंडीशन x, let a, b और x, y belongs to r. x, y belongs to x, y r को बिलोंग कर रहा है. प्रूफ क्या करना है, implies that y, x belongs to r for every x, y belongs to that set. Let x, y belongs to r. x, y belongs to r. इसका मतलब क्या है, y is divisible by x. y is divisible by x. y x से divisible है. अगर y x से divisible है, इसका क्या मतलब है, क्या x भी y से divisible होगा? बिल्कुल नहीं. It does not implies that x is divisible by y. It does not implies that x is divisible by y. Hence y, x does not belong to y. इसी सेट से एग्जांपल ले लेते हैं. y is divisible by x. रिलेशन ले लिया सपोज 2, 4 belongs to r. करेक्ट.
4 is divisible by 2. Is 2 divisible by 4? No. 2 4 से divisible नहीं है, but 4 2 से divisible है. तो रिवर्स रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है. जैसे हम फ्लिप कर रहे हैं नंबर्स को, ये कंडीशन वर्क नहीं कर रही है. Hence relation is not symmetric. Relation symmetric नहीं होगा. For transitivity, x comma y belongs to R. Let y comma z belongs to R. x comma y belongs to R, y comma z belongs to R. True check क्या करना है? Implies that x comma z belongs to R for every belongs to that set A. x comma y belongs to R. इसका मतलब क्या है? It means x is divisible by y is divisible by x. y किससे divisible है? x से divisible है. y किससे divisible है? x से divisible है. It means we can write y is equal to sum k x, where k belongs to natural number, where k belongs to y is divisible by y, x से divide हो रहा है. It means y को किसके इक्वल में लिख सकते हैं? सम के मल्टीप्लाइड बाय x. कैसे? सपोज 4 को 2, अगर 4 डिविजिबल है 2 से, तो वी कैन राइट 2 into 2 is equal to 4. So y is equal to x. y comma z belongs to R. ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. It means z is divisible by y. z किससे डिविजिबल है? y से डिविजिबल है. It means z is equal to sum k1 y, sum k1 y. सेकेंड वैल्यू पुट कर देते हैं. सो वी गेट z is equal to इक्वेशन 1 से y की वैल्यू सेकेंड में पुट कर देते हैं. तो k1 y की वैल्यू क्या है? kx. z is equal to k1 is suppose k2 x. ये रिलेशन क्या शो कर रहा है? ये रिलेशन शो कर रहा है z is divisible by x. shows z is divisible by, z किससे divisible है? x से divisible. जब z x से divisible है, x comma z belongs to R. x comma z किसको बिलोंग करेगा? रिलेशन R को बिलोंग करेगा. क्लियर? ओके. Next one, fourth part. Fourth part says relation R in the set of Z. Integers के सेट में रिलेशन है. Defined as R is equal to x comma y such that x minus y is an integer. x minus y is an integer. सेट किसका लिया है? z का. z का सेट है तो z क्रॉस z मिलेगा. जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे सारे हमें इंटीजर्स मिलेंगे. चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए. फर्स्ट वन, रिफ्लेक्सिव लेट. कंडीशन क्या है? अब यहां पे ये मेंबर किसको बिलोंग करेगा? ए मेंबर z को बिलोंग करेगा. a comma i belongs to. So let x is equal to y. So x minus x is equal to 0, which is an integer. Hence the relation is reflexive. Relation reflexive है.
it is reflexive. Now second one, symmetricity. For symmetry we assume x comma y belongs to R, and we show y comma x for every x comma y belongs to Z. Now x comma y belongs to R, so x minus y is an x minus y is an इंटीजर. x माइनस y क्या है? इंटीजर. अगर हम माइनस कॉमन ले लें क्या मिल जाएगा? y माइनस x इज एन इंटीजर. ये भी एक इंटीजर है. माइनस साइन लग गया तो क्या नंबर क्या हो गया? तब भी इंटीजर ही रहेगा. y माइनस x इज एन इंटीजर. इट इंप्लाइज y कॉमा x. ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? y कॉमा x बिलोंग्स टू R. Hence the relation is symmetric. रिलेशन सिमेट्रिक है. रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है. फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव के लिए चेक करते हैं. ट्रांसिटिव के लिए दो कंडीशंस ट्रू लेनी है और थर्ड को प्रूफ करना है. कंडीशंस क्या ट्रू लेते हैं? x comma y belongs to R. X comma y belongs to R. It means x minus y is an integer. x minus y is an integer. x minus y is an integer का सेंस है कि हम we can write x minus y is equal to sum m. Sum m where m is integer. एंड किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से सेट को बिलोंग कर रहा है. y कॉमन z बिलोंग्स टू R. व्हाट डज इट मीन? इट मींस y minus z is an integer. y minus z is an integer. It means y minus z is equal to some k where k belongs to सेट ऑफ इंटीजर्स. के किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है. स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2. ऐड बोथ द स्टेटमेंट. इफ वी ऐड x minus y plus y minus z, y cancel, we get x minus z. We get x minus z is equal to m plus k. m is integer, k is integer, sum of two integer is again an integer. So x minus z is an integer. When x minus z is an integer, it means x comma z belongs to R. x comma z किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है. ट्रू क्या लिया? x comma y belongs to R, y comma z belongs to R. शो क्या कर दिया? x comma z belongs to R. Hence the relation is transitive. I hope you got it. Next one, fifth part. Relation are in the set A of human beings in a town at a particular time given by. First one है A part. X comma y such that x and y work to same place.
एक्स एंड वाई वॉक टू सेम प्लेस। ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा। कैसे, इसी में देख लेते हैं। एक x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। x जहां वर्क कर रहा है, क्या x वहीं वर्क कर रहा है? डेफिनेटली x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हम सिर्फ एक मेंबर की बात करेंगे तो उसके दो वर्क प्लेस नहीं हो सकते, सेम वर्क प्लेस ही होगा। इट मींस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करें, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इट मींस x जिस जगह काम कर रहा है y भी वहीं काम कर रहा है। x and y have a same place of work, implies that y and x have a same place of work. It means y comma x belongs to r, y comma x भी belong करेगा, hence the relation is symmetric. For transitive, x comma y belongs to r. x comma y belongs to r, x and y have same workplace. y comma z belongs to r. It means y and z have same workplace. It implies that x and z definitely have same workplace. So the relation is reflexive, symmetric and transitive or equivalence relation. Next part, x and y live in the same locality. Same question, x and y lives in the same locality. This relation is again reflexive, symmetric and transitive because x comma x belongs to r. If x comma y belongs to r, it means x and y lives in same locality, implies that y and x lives in same locality. So y comma x belongs to r. X comma y belongs to r, y comma z belongs to r, then definitely x comma z belongs to r. अगर x और y का सेम लोकेलिटी है, y और z का भी सेम लोकेलिटी है, इट मींस x और z की लोकेलिटी भी क्या होगी? सेम होगी. So this relation is also reflexive, symmetric and transitive. For third one, C part, x comma y, x is exactly 7 centimeter taller than y. X is exactly 7 centimeter taller than y. Remember, this is not equal to relation. ये not equal to relation है. It means ये reflexive, symmetric, transitive नहीं होगा. Check कर लेते हैं. X comma x does not belongs to R. X comma x क्यों? X क्या खुद से 7 सेंटीमीटर taller है? नहीं है. X is 7 centimeter taller than y. X खुद से 7 सेंटीमीटर taller है? नहीं. X comma x does not belongs to R. X comma y belongs to R. It means x is 7 centimeter taller than y. X y से क्या है? 7 centimeter taller. तो y क्या है? X is 7 centimeter lesser है. So y comma x does not belongs to R. अगर x comma y belong करेगा तो y comma x नहीं belong करेगा. x y से 7 centimeter taller है और y x से 7 centimeter taller है. ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती. ट्रांसिटिविटी के लिए x comma y belongs to R, y comma z belongs to R. x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x y से क्या z से क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, 7 सेंटीमीटर नहीं है. इट अगेन इंप्लाइज दैट x comma z does not belong to R. x comma z बिलोंग नहीं कर रहा है. इट मींस ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा. ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांसिटिव. नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट, x comma y such that x is y of y.
x इज वाइफ ऑफ y, रिफ्लेक्सिव नहीं है। x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, x खुद की वाइफ नहीं हो सकती, x खुद की वाइफ नहीं हो सकती, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्री के लिए चेक करें, x, y बिलोंग्स टू r, x इज वाइफ ऑफ y। अगर x जो है y की वाइफ है, इट मींस y x का क्या है, हस्बैंड है। सो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, y x की वाइफ नहीं हो सकती और y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, हेंस रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव के लिए x, y बिलोंग्स टू r, x y की वाइफ है, y, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये मेंबर हमें मिलेगा ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर में। अगर x जो है y की वाइफ है, इट मींस y क्या हो गया, मेल हो गया, हस्बैंड हो गया, तो y किसी की वाइफ कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये मेंबर हमें हमारे ऑर्डर्ड पेयर में, हमारे रिलेशन में नहीं मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको ये मेंबर नहीं मिलेगा, रिलेशन में, रिलेशन के अंदर ये नहीं आएगा। जब रिलेशन के अंदर ये नहीं आएगा तो ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। जब तक ये ट्रांजिटिविटी का कंडीशन को कंट्राडिक्ट नहीं करेगा, हम ये नहीं कह सकते कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, अभी तक के क्वेश्चंस में नॉर्मल चल रहा था, यहां हमको सेकंड मेंबर मिल ही नहीं रहा है। अगर सेकंड मेंबर नहीं मिल रहा है, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को हम कंट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, बट ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन कंट्राडिक्ट नहीं हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट, x इज फादर ऑफ y, r इज x is father of y, x, x does not belongs to r, नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि x खुद का फादर नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। x, y belongs to r का मतलब x is father of y। अगर x y का फादर है, इट मींस y क्या है, सन है x का। सो y, x does not belongs to r, y can't be father of x, y x का फादर नहीं हो सकता, रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए x, y belongs to r, x y का फादर है, y, z belongs to r, y z का फादर है, तो x z का क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, x z का ग्रैंडफादर हो गया। इट मींस ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर? So far we have discussed question number 1. First question clear. Now question number 2. Second question. Show that the relation R in the set R, किस में लेना है, रियल नंबर्स के सेट में लेना है। सेट R of रियल नंबर्स, सेट किसका लेना है, रियल नंबर्स, real number defined as a comma b such that a is less than or equal to b square, a is less than or equal to b square। रिलेशन किस में लिया गया, रियल नंबर्स के। अगर ये नेचुरल नंबर्स का लिए होता तो बात अलग होती। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पहली बात हमें देखेंगे कि रिलेशन लिया कहां गया है। रिलेशन ये रियल नंबर्स के सेट में लिया गया है, नेचुरल नंबर्स में है नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है। रिलेशन जैसे सेट चेंज होगा, उसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी भी चेंज हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द सेट, किस सेट में हम रिलेशन ले रहे हैं। तो इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की वर्डिंग्स पहले पढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट R of real number defined as R is equal to a comma b such that a is less than or equal to b square is neither reflexive, not symmetric, not transitive। क्वेश्चन कह रहा है ना ये सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है। ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें डिसप्रूव करना होता है,
रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, ऐसा बताना होता है तो हम जनरल सोल्यूशन ना लिख करके किसी भी एक पॉइंट पर उसको ब्रेक शो कर देंगे कि इस पॉइंट पर ये अपना रिलेशन शो नहीं कर रहा है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारा सोल्यूशन इज राइट। कैसे करेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव के लिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं, बात रियल नंबर्स की हो रही है। नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, बट जब रियल की बात हो रही है तो हम थोड़ा और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सोचेंगे। हम फ्रैक्शंस में भी जाएंगे, हम नेगेटिव नंबर्स में भी जाएंगे, हम सिर्फ होल नंबर्स की बात नहीं करेंगे या नेचुरल नंबर्स की बात नहीं करेंगे। हो सकता है वहां पे हमें ट्रू मिल जाए। अच्छा एक बात और है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है का होने का मतलब है बहुत सारे पॉइंट्स पर ये रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है। अगर हमको पूरे रिलेशन में कोई एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पर ये इस कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, इट मींस वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर कोई बात ट्रू है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, अगर कोई बात ट्रू है तो थ्रू आउट द रिलेशन वो ट्रू होगी, हर जगह वो ट्रू होगी। अगर एक भी पॉइंट पर वो फॉल्स हो गई तो हम बोल देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, भले ही वो 10 जगह प्रूफ ट्रू हुई हो। अगर एक भी जगह प्रूफ गलत हो गई तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर यहां पे हम a कॉमा b सपोज 2 ले लें, a की वैल्यू हम 2 ले लें, 2 कॉमा 2, a कॉमा कंडीशन क्या है, a कॉमा बिलोंग्स टू r और a बिलोंग्स टू रियल नंबर। r में लिख करके हमने रियल नंबर लिख दिया, ये रिलेशन के लिए r है और ये रियल नंबर। 2 ले लेते हैं वैल्यू सपोज, तो यहां पे क्या है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। ट्रू, इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई। 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, कंडीशन तो ट्रू हो गई। जब ट्रू पर तो ये कंडीशन हमें ट्रू मिल रही है तो हमको लग रहा है ये रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेट 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1 कॉमा 2 रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, बट 1 कॉमा 2 कॉमा 1 बाय 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दैट। ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 1 by 2 is less than or equal to 1 by 2 का होल स्क्वायर। क्या 1 by 2 के होल स्क्वायर से छोटा है? बिल्कुल नहीं। 1 by 2 का स्क्वायर का मतलब क्या? 1 by 4 और 1 by 4 फ्रैक्शंस में जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती आती है, फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती आती है। तो 1 by 2 1 by 4 से बड़ा है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। और सेकंड कंडीशन इक्वल टू वाली वो तो ऑलरेडी फॉल्स थी, यहाँ 1 by 2 यहाँ 1 by 4, तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं। इस मींस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। सेट पे ज्यादा ध्यान देंगे, फिर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सोचेंगे यहाँ पे ये नंबर हमको नहीं मिला, इट मींस रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी यही है। लैंग्वेज व्हाट सेज इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांसिटिव। ये तीनों बातें हमको प्रूफ कर नहीं शो करनी है। नेक्स्ट, व्हाट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक के लिए किसी एक जगह हमको ये कंडीशन ट्रू ले रही होगी, एक कोई पॉइंट, और उसी के रिवर्स पॉइंट की कंडीशन फॉल्स हो रही है, ऐसा कोई पॉइंट चाहिए हमें। कंडीशन क्या है? x, y belongs to R implies that y, x एक पॉइंट ले लेते हैं -1,3। -1,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। -1 डेफिनेटली उससे छोटा है। दो कंडीशन लगी ना, लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए। लेस देन वाली कंडीशन यहां पे ट्रू हो गई, तो -1,3 बिलोंग्स टू R। बट 3, -1 डज नॉट बिलोंग। ये R को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन -1 का होल स्क्वायर।
माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, और वो क्या है 3 से लेसर है, यहाँ पे 3 ग्रेटर मिल रहा है, और यहाँ कंडीशन में हमको क्या चाहिए 3 इज लेस देन -1 का होल स्क्वायर। नो, कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। मेंबर करिए -1,3 बिलोंग कर रहा था, बट 3,-1 बिलोंग नहीं कर रहा था। इट मींस रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है फॉर ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या है? दो कंडीशंस ट्रू करानी है और थर्ड वाली फॉल्स करनी है। एक मेंबर ले लेते हैं, लेट 2, -3 बिलोंग्स टू R। 2, -3 बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? 2 इज लेस देन और इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2, बिलोंग कर रहा है, ट्रू। अब -3 के साथ एक नंबर और ले लेते हैं, -3, 1 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू R। x, y, y, z, ये भी बिलोंग कर रहा है। -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 के स्क्वायर का मतलब क्या है 1, और 1 एक पॉजिटिव नंबर है, -3 एक निगेटिव नंबर है, तो 1 -3 से ग्रेटर है। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। बट चेक क्या करना है, 2 and 1, 2 and 1, 2, 1 does not belong to R. 2, 1 does not belong to R. Why? Because 2 is less than or equal to 1 का स्क्वायर नहीं, 2 is greater than 1 का स्क्वायर। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए रिलेशन ट्रांसिटिव भी नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांसिटिव है, ना ये सिमेट्रिक है। हमने तीनों के लिए एक एग्जांपल दे दिया और शो कर दिया। नाउ मूव टू द थर्ड वन। थर्ड देखते हैं क्या है। Check whether the relation R in the set यहां पे गिवन है, set is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and R is A, B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांसिटिव। चेक करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिलेशन क्या लग रहा है, B is equal to A plus 1। रिफ्लेक्सिव की बात लिख लेते हैं, कंडीशन क्या वही रहती है, A, A belongs to R फॉर एवरी A belongs to। अब ये सेट की बात कर रहा है, सेट को बिलोंग करेगा। अगर A, A बिलोंग करेगा, A is not equal to A plus 1। अगर A और B दोनों इक्वल हो गए, if A is equal to B, इसका मतलब क्या है, A is equal to A plus 1 किसी भी मेंबर के लिए ट्रू नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक क्यों नहीं है? लेट x, y बिलोंग्स टू R। अगर x, y बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू x प्लस 1। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y माइनस 1।
और अगर y, x बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो हमको क्या मिलना चाहिए? तो हमको मिलना चाहिए x = y + 1, बट वो तो मिल नहीं रही है. इट इंप्लाइज दैट y, x डज नॉट बिलोंग टू. क्यों? अगर y, x बिलोंग करेगा, सेकंड नंबर = फर्स्ट नंबर + 1, सेकंड नंबर = फर्स्ट नंबर + 1, तो x = y + 1 नहीं मिल रहा है, x = y - 1 मिल रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है. ट्रांसिटिव बात करें, ट्रांसिटिव के लिए दो कंडीशन ले लेते हैं. x, y बिलोंग्स टू r. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y = x + 1, y, z बिलोंग्स टू r. इसका मतलब क्या है? z = y + 1. सेकेंड में फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दो. सो z = x + 2. z = x + 1 मिला? नहीं मिला. सो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r. तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है. सेकंड मेथड हम क्या ऑप्ट कर सकते थे? हम a क्रॉस a लिखते, यहां पर रिलेशन ही लिख लेते. रिलेशन का अगर रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं तो क्या मिल जाता हमें? a की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, 1 लेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ये नंबर्स मिलेंगे. 1, 1, 2, 2 नहीं है, 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 नहीं है. तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव. ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. थैंक यू. बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.